जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की आपको निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। ठीक है, आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज से बहुत से अलग अलग टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। सभी टाइप को हमको कवर करना है और कवर करते हुए एक एक टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, कौन कौन सी राशियां इसके अंतर्गत आती हैं, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूलधन क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मिश्र धन क्या है, सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो SI। ठीक है, मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है उधार दी गई राशि या ली गई राशि, यानी कि हम किसी को अगर पैसे दे रहे हैं या हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो वो जो राशि है वो हमारी क्या कहलाती है? मूलधन। मूल मतलब मेन जो रहता है ना, मूल यानी कि मूलधन, जो अपना मूलधन रहता है, मेन जो राशि है वो राशि हमारी क्या है? मूलधन। यानी कि जो राशि हम किसी से या तो ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, वो राशि ओरिजिनल जो अमाउंट है, ओरिजिनल जो पैसा है, वो अपना क्या है? मूलधन है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है साथियों कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है, यानी कि मूलधन। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है तो उस राशि के अतिरिक्त वो जो धन राशि लौटाता है वो क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। देखिए, ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने किसी से पैसा लिया या मैंने किसी को पैसा दिया, तो अब देखिए किसी का जो लेन देन होता है वो ऐसे तो आदमी किसी को देगा नहीं, इतना दयालु तो अभी इस दुनिया में इंसान बचे का है तो फोकट किसी को पैसा दे दे। अब किसी को नीड है, पैसों की जरूरत है, तो वो आदमी किसी से पैसे ले रहा है, तो जो व्यक्ति उसको पैसा दे रहा है वो उससे यूँ बोलता है कि ठीक है मैं तुझे पैसा दे तो दूंगा, लेकिन तुझे मुझे क्या करना होगा? ज़्यादा पैसा देना होगा। यानी कि उसमें 2 रुपये सैकड़ा का, जो गांव में हमारे चलता है ना, 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज लूंगा मैं, यानी कि 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज लूंगा। ठीक है, ये चीज़ें चलती है। तो जो व्यक्ति लेने वाला है वो उसको जितना पैसा उसने लिया वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा, वो तो उसका क्या है? मूलधन है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी वो और पैसा उसको क्या करेगा? देगा। तो वो जो और पैसा उसको दे रहा है वो पैसा ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। वो पैसा ही क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। अब ब्याज भी 2 तरह से दिया जाता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे, साधारण ब्याज हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं, और एक लेक्चर हम चक्रवृद्धि ब्याज का भी लेंगे ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, जो हमारा पैसा है, जो मूलधन है, मूलधन के अतिरिक्त हम जो पैसा ले रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं, तो अतिरिक्त वाला जो पैसा है वो ही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है साथियों कि हमारा जो मूलधन है, उस मूलधन में अगर हम ब्याज को भी प्लस कर दें, यानी कि फिर 2 चीजें हो गई भाई। एक तो वो जो हमने किसी को दिया या हमने किसी से लिया, वो तो हो गया मूलधन। ठीक है, अब अगर सिंपल वो वही लौटा रहा है तो मूलधन आया। अगर वो क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति ऐसे करता है कि यार ऐसा कर ब्याज ले ले, मूलधन रहने दे, तो आदमी जो ब्याज बना वो, यानी कि अतिरिक्त जो पैसा बना वो दे देता है, मूलधन वहीं रख लेता है। ठीक है, या फिर मूलधन लौटा देता है, ब्याज रुक गया। अगर कंप्लीट हमारे पास टोटल जो पैसा आया उसमें, यानी कि ब्याज भी जो आया, मूलधन भी आ गया, ऐड करने के बाद जो कंप्लीट रुपया मेरे पास आया वो मेरा क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो मूलधन है उसमें अगर हम ब्याज को भी प्लस कर दे तो टोटल जो अमाउंट है वो क्या हो गया? अपना मिश्र धन हो गया। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, इसी से हम साधारण ब्याज निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, सारा साधारण ब्याज किसी भी तरह का हो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P × R × T डिवाइडेड बाय 100, यानी कि PRT बटे 100। ये इसका क्या होता है? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला या बोले तो सूत्र होता है। जहां पर P अपना जो होता है मूलधन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, और
आर जो होता है वो होता है दर मतलब कि रेट, और टी जो होता है वो होता है समय मतलब कि टाइम। पी का मतलब प्रिंसिपल। देखिए अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो गया, पी आर टी बाई 100, यानी कि अपने को जो मूलधन दिया हुआ है वो जो दर यानी कि कितनी दर से हमने किसी को पैसा दिया, किस हिसाब से हमने उसको पैसा दिया वो दर, और कितने टाइम के लिए पैसा दिया वो समय, इन सब का मल्टीप्लाई करके हम किससे भाग दे देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, तो वो जो फिर राशि निकल के आती है वो राशि हमारी क्या कहलाती है, साधारण ब्याज कहलाती है। ठीक है, ये इतना सारा जो मैटर मैंने यहाँ लिखा हुआ ये समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? यही इसका जो मेन यो मानिए कि बेस है, ये साधारण ब्याज का ये बेस है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये साधारण ब्याज का क्या हो गया, बेस हो गया, ये सूत्र हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न मतलब कि कौन कौन से साधारण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर हम टाइप्स के ओर बढ़ेंगे। साधारण प्रश्न देखिएगा, 8,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा। यानी कि अपने को 8,000 रुपये ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, पी मतलब प्रिंसिपल, कितना दिया हुआ है, 8,000, कितना दिया हुआ है भैया, 8,000 रुपये। ठीक है, आर दिया हुआ है कितना, 20%, और टी भी अपने को दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष। सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। पी कितना हुआ, 8,000 गुणा आर कितना है, 20 गुणा टी कितना है, 3 बटे 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ तो बचा 80 गुणा 20 गुणा 3, ये कितना हो गया, 1600 गुणा 3, तो कितना आया, 4800 रुपये। ये जो 4800 रुपये आया मेरे पास, ये क्या है, एसआई। क्या है ये, एसआई, यानी कि ब्याज निकल के आ गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना आया, 4800 रुपये। मूलधन कितना था, 8,000 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये में उसको 8,000 रुपये तो देने ही है, उसके अलावा जो ब्याज देना है 4800 रुपये उसको और देने हैं, 4800 रुपये और देने हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है कि 1200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज होगा। अब वहाँ पर तो वर्ष था, यहाँ पर हमको किसका निकालना है, सिर्फ दिन का। यानी कि ब्याज जो होता है साधारण ब्याज हम कितने भी टाइम का निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें साल में ही हो। कई बार ऐसा भी होता है आदमी 1-2 महीने के लिए भी पैसे ले जाता है, लेकिन आदमी तो ब्याज लेता है। फिर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मुझे जो पी है वो दिया हुआ है 1200 रुपये, आर जो है वो दी हुई है 10%, और टाइम जो है वो है 146 दिन। ठीक है, अपने को निकालना है क्या भैया, एसआई। वही फॉर्मूला लगा दो, पी आर टी बटे 100। पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ है 1200, आर कितना है 10%, और ये कितना है 146 दिन। अब हमारा जो सूत्र होता है वो किसके लिए होता है, वर्ष के लिए। अब ये दिन में है तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे, 365, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। यहाँ से 2 जीरो से क्या हो गई, 2 जीरो कट गई, तो ये कितना बचा, 12, ये 10, और ये 146 बटे 365। ठीक है, जब हम इनको कट करेंगे अपने आंसर आ जाएंगे आसानी से। देखो 5 से कट कर दो, 5 से कितने टाइम हुआ, 2 टाइम। 5 से इसको किया तो 7 और 3। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, 73 से डायरेक्ट कितने बार कट गया, ये 2 बार। तो अपना जो एसआई आया,
अपना जो SI आया वो यहाँ तो बचा 12, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, तो SI कितना हो गया 24 गुणा 2, यानी कि SI कितना हो गया 48 रुपये, यानी कि ब्याज कितना निकल के आया 48 रुपये। ठीक है, बस ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर हमें राशि वर्ष में नहीं दी गई है तो हमें उसको वर्ष में बदलना है। अगर मंथ में होती तो मंथ में बदल देते, मंथ को भी हम किस में बदल देते, वर्ष में बदल देते। यहाँ पर दिन थे, दिन को हमने किस में बदल दिया, वर्ष में बदल दिया। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, हम 365 दिन मानते हैं। ठीक है, हमने कैंसिल आउट किया और हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आया कितना 48 रुपये। ठीक है, ये थे हमारे कौन से प्रश्न, साधारण प्रश्न, यानी कि जो डायरेक्ट किस पे आधारित है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सीधा सूत्र लगाओ आंसर पाओ। बस अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर राशि कुछ उल्टी सीधी दी हुई है तो अपने को उसको वर्ष में बदलना है, बाकी अपना काम आसानी से हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं टाइप्स की ओर। हमारी जो पहली टाइप है कि जब दर में परिवर्तन हो। किस में परिवर्तन होगा भैया, दर में, यानी कि जब दर में परिवर्तन किया जाता है तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान दीजिएगा। जब दर में परिवर्तन होगा तो ब्याज में भी परिवर्तन होगा, पक्की बात है, सही बात है। अगर हम दर में चेंज कर रहे हैं, 5% से बढ़ा के 10% कर रहे हैं तो दर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, ब्याज भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज के सूत्र आपने देखा है PRT/100। तो R अगर रेट को हम बढ़ा रहे हैं तो फिर इधर ब्याज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ब्याज में परिवर्तन होगा तो फिर मिश्र धन में भी परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि मिश्र धन में परिवर्तन क्यों होगा, मिश्र धन का सूत्र हमने क्या लिखा था, मूलधन प्लस ब्याज। अगर इधर ब्याज में परिवर्तन हो रहा है तो पक्की बात है मिश्र धन में भी क्या होना चाहिए भैया, परिवर्तन होना चाहिए। ब्याज की दर को बढ़ाने पर उतना ही ब्याज और लगेगा। ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्याज की दर को बढ़ाने पर उतना ही ब्याज और लगेगा जितना बढ़ी हुई ब्याज की दर पर ब्याज लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई वो देखो समझो। इनके कहने का मतलब यो है कि अगर हमने ब्याज की दर को बढ़ाया, जैसे 6% पहले थी, 6 से हमने 10 कर दी तो 4% हमने बढ़ा दिया, ब्याज की दर को कितना परसेंट बढ़ा दिया, 4% हमने बढ़ा दिया। तो क्या कहना चाह रहा है वो कि उतना ही ब्याज और लगेगा जितना बढ़ी हुई ब्याज की दर पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। यानी कि 6 से हमने 10 की तो 4% पर जितना ब्याज लगेगा उतना ही ब्याज वहां क्या होगा, और लगेगा। ठीक है, ये इनके कहने का मतलब है कि ब्याज की दर को बढ़ाने पर उतना ही ब्याज और लगेगा जितना बढ़ी हुई ब्याज की दर पर ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आ रहा हो तो आपको क्वेश्चन से और आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखो क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर 5% के स्थान पर 8% हो जाने पर वर्ष के अंत में 24 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता है। इन्होंने क्या कहा कि किसी ने किसी को उधार दिया ब्याज पर, तो पहले जो ब्याज थी वो थी 5%, फिर उसके दिमाग में लालच आ गया और उसने क्या किया कि मैं तो 5 नहीं भैया 8% करूंगा। तो उसने क्या कर दिया, 5% के स्थान पर 8% कर दिया, और जो ब्याज का जो अंत में जो फिर उसको पैसा मिला उसमें ब्याज में 24 रुपये क्या मिला, ज़्यादा मिला, 24 रुपये ज़्यादा मिला। तो फिर अपने को बताना है कि उसका मूलधन क्या था, मूलधन क्या था। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि पहले स्टार्टिंग में उसकी जो रेट थी वो कितनी थी, 5%। बाद में उसने उसकी रेट को कितना कर दिया, 8%। यानी कि स्टार्टिंग में वो जो ले रहा था वो 5% ले रहा था, फिर उसने क्या किया, उसके स्थान पर 8% कर दिया। ठीक है, यानी कि कितना चेंज किया इसने, 3%। कितना चेंज किया, 3%। और अभी अभी हमने पढ़ा था उतना ही ब्याज लगेगा जितना रेट पर लगेगा। तो यानी कि ये जो ब्याज हुआ ये कितना लगा, 24 रुपये। कितना ब्याज अधिक मिला उसको, 24 रुपये। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 3% है ये किसके बराबर है, 24 के। तो यहाँ से 1% किसके बराबर हो जाएगा, 24/3 मतलब कि 8। और अपने को कितना चाहिए, 100% चाहिए। इसका मतलब 8 गुणा 100, इसका मतलब क्या आया, 800 रुपये। 800 रुपये, ये अपना क्या आ गया भैया, आंसर। सीधा सी बात है, यानी कि यही अपना क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन। बड़ी ही आसान प्रश्न है, बस आपको ये देखना है कि कितना चेंज हुआ है रेट पे।
यानी कि 5 थी 8 हो गई, 3% का चेंज हुआ। और अपने को ये बोला है कि 24 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए, तो वो जो ज़्यादा प्राप्त हुए उस 3% की वजह से हुए, यानी कि 3% जो हमारी बढ़ी उसी की वजह से 24 रुपये क्या मिले, ज़्यादा मिले। इसका मतलब वो जो 3% है वो 24 रुपये के बराबर है। 3% हमने किसके बराबर कर दिया, 24 रुपये के। और हमारा मूलधन क्या होता है, 100%। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। हमको 100% चाहिए था, 8 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो 800 रुपये अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारा कौन सा, पहले टाइप का प्रश्न। देखिए इसके बाद हमारा जो है टाइप 2 में है कि जब साधारण ब्याज या मिश्र धन भिन्न के रूप में हो। टाइप कौन सा आया भैया, कि जब साधारण ब्याज या मिश्र धन किसके रूप में हो, भिन्न के रूप में। इस प्रकार के प्रश्नों में समय देकर या तो दर पूछी जाती है या दर देकर समय पूछा जाता है। इस तरह के जो प्रश्न होंगे हमारे टाइप 2 वाले, इसमें 2 तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। या तो हमें समय दे दिया जाता है, दर पूछी जाती है, या दर दे दिया जाता है, समय पूछा जाता है। जैसे ये आपके सामने पहला प्रश्न कि किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 2/5 गुना है, यदि समय 5 वर्ष है तो दर क्या होगी। यानी कि दर प्रतिवार्षिक है, यानी कि दर पूछी है। अपने को क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, पूछा क्या है, दर। और यहाँ पर क्या बोला है स्टार्टिंग में कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 2/5 गुना। तो जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। यानी कि ये जो 2/5 है, यहाँ आपको ये याद रखना है कि जिससे तुलना करते हैं वो कहाँ आएगा, नीचे। तो ये 5 अपना क्या हो जाएगा, मूलधन, और ये 2 अपना क्या हो जाएगा, ब्याज। 2 अपना क्या हो जाएगा, ब्याज। ये आपको याद रखना। अब यहाँ तुलना किससे कर रहे हैं, साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि किससे तुलना की जा रही है, मूलधन से। तो जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ आएगा, नीचे। अब देखो समय, ये मूलधन हो गया, ये ब्याज होगा। समय कितना है, 5, यानी कि टी कितना है, 5 वर्ष। अपने को निकालना क्या है भैया, दर। क्या निकालना है, दर निकालनी है। ठीक है, रेट निकालनी है। चलो अब देखो SI यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। SI मतलब ब्याज कितना है, 2। P मतलब मूलधन कितना है, 5। R अपने को निकालनी है, T कितना दिया हुआ है, 5/100। ठीक है, ये कितना हो गया, 200। यहाँ पर कितना है, 5 और 5 25, ये आ गया R। अपने को R निकालनी है, तो ये हो गया 200/25। कितना हो गया, 200/25, यानी कि R कितनी आई, 8%। ये अपना सीधा सीधा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, ये आंसर। बस खत्म पिक्चर। इतना सा आप लोगों को करना है। यानी कि हमें बस ये याद रहना चाहिए कि हम तुलना किससे कर रहे हैं। हम जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज जो था वो मूलधन का 5/8 था, यानी कि ब्याज कितना हो गया, 2, और मूलधन कितना हो गया, 5। यानी कि 5 रुपये में से 2 रुपये उसको क्या है, ब्याज है। 2 रुपया उसका क्या है, ब्याज है। ठीक है, ये हो गया क्या, मूलधन। चलिए आगे चले। अपनी रेट निकालनी थी, रेट कितनी आ गई, 8%। रेट कितनी आ गई, 8%। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 है, यदि, अब यहाँ पर दर दी हुई है और समय पूछा है। चलिए कितना दिया हुआ है, 3/8, यानी कि ये 3 तो क्या हो गया, ब्याज हो गया, और ये क्या हो गया, हाँ मूलधन। ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। यानी कि यहाँ से ब्याज कितना आया मेरे पास, 3, और मूलधन क्या आ गया मेरे पास, 8। अब देखो ध्यान से, SI क्या होता है, PRT/100। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे R भी दी हुई है, कितनी, 10%। R कितनी दी हुई है, 10%। बस वैल्यू पुट कर दो। SI कितना दिया हुआ है, SI दिया हुआ है 3,
P यानी कि मूलधन कितना है 8, रेट कितनी दी हुई है 10, T अपने को निकालना है बटा 100, 0 से 0 गया, ये कितना हुआ 30, 8 गुणा यानी कि T बराबर 30 गुणा 8 यानी कि T बराबर 15/4 वर्ष, यानी कि समय कितना आया 15/4 वर्ष। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, देख लिया, आसान है, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि हमें तुलना किससे करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 गुना पर आधारित, यानी कि अब जो अपनी टाइप आने वाली है वो है किस पर आधारित, गुणा पर आधारित। ठीक है, यानी कि हमें अब जो मिलेगा वो मिलेगा क्या कि कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो गया। अब यहाँ पर अपने को ये याद रखना है कि 5 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो गया। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिले कि हो गया, तो वो जो हो गया वाला सिस्टम है, फिर वो क्या बन जाता है वहाँ पर, मिश्र धन। क्या बन गया, मिश्र धन। यानी कि अपने को वो जो 5 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो गया, स्वयं का कितना हो गया, यानी कि अगर मैं खुद पहले 1 था तो फिर अब कितना हो गया 5 हो गया, 1 था तो कितना हो गया 5, यानी कि 5 फिर मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन। जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से कोई चीज़ देखने को मिले कि स्वयं का इतना हो गया, तो इसका मतलब हुआ क्या कि वो मिश्र धन है। चलिए, कोई धन साधारण ब्याज के निश्चित दर से 5 वर्ष में, यानी कि T कितना दिया हुआ है मुझे 5 वर्ष, स्वयं का 5 गुना हो गया। स्वयं का कितना गुना हुआ, 5 गुना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मूलधन पहले कितना था 1, तो फिर हो गया 5 गुना, यानी कि मिश्र धन कितना हो गया 5, मिश्र धन कितना हो गया 5। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर मूलधन 1 था तो स्वयं का 5 गुना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मिश्र धन मेरा कितना आ गया 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मिश्र धन का जो एक सूत्र मैंने आप लोगों को लिखाया था, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब मिश्र धन यहाँ कितना है 5, मूलधन कितना है 1, ब्याज। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ब्याज मेरे पास कितना आ जाएगा, ब्याज मेरे पास आ जाएगा कितना 4, ब्याज कितना आ गया 4। ठीक है, ब्याज मेरे पास 4 आ गया, मूलधन मेरे पास है, समय मेरे पास है। अब मैं क्या लगा दूं, सीधा फॉर्मूला लगा दूं। कौन सा फॉर्मूला, पीआरटी वाला फॉर्मूला भाई। कौन सा, एक साधारण एक बेसिक फॉर्मूला, SI बराबर PR/T/100। ठीक है, PR/T/100। SI मतलब ब्याज कितना आया 4, P मतलब मूलधन कितना था 1, R अपने को निकालनी ही है, T कितना है, T वर्ष ही लिख रखा है मैंने ओनली, वाह भाई, कितना 5 है, ये 5, T कितना है 5, ये हो गया 100। ठीक है, अब देखिए ये बन गया इधर 400/5 R, यानी कि R की जो वैल्यू आई वो आई 400/5। इसका मतलब R जो आया वो कितना आया 80%। ये अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, आसान है, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिले हो गया,
हो गया मतलब वो क्या हो गया, वो मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, अपनी फिर हमने कोई फॉर्मूला लगा दिया पीआरटी, ये जिंदाबाद वाला फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है ना। अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड में आपको क्या करना है, शॉर्ट मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको रेट निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन में रेट निकालनी है, तो फिर आपको क्या करना है, अगर साधारण निश्चित दर है तो 5 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, जितना गुना होता है 5 गुना हुआ तो उससे 1 कम करके 100 से गुणा कर दो। 5 था, 1 कम किया तो 4, 100 से गुणा कर दो, और जो दिया हुआ है उससे क्या लगा दो, बस भाग लगा दो, तो सीधा क्या आ जाएगा, 80% अपना आंसर। आपको बस ये याद होना चाहिए कि जो गुना है, गुना में 1 कम कर दो, यानी कि गुना में क्या कर दो, गुना में 1 कम करके जो दिया हो उसका भाग लगा दे, उसका क्या कर दे, भाग लगा दे। बड़ा ही सिंपल है। शॉर्ट मेथड तो बहुत सिंपल है ना, बस अपने को ये भी पता होना चाहिए कि यार किया क्या वाकई में, ये आइडिया तो होना चाहिए ना अपने को। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये शॉर्ट तो बड़ा ही आसान है, बस ये भी पता, बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर हम शॉर्ट भूल जाए तो फिर हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकें। चलिए आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। एक बार ट्राई कीजिए, कितना आंसर आ रहा है बताइएगा। चलिए, कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने को रेट दी हुई है भैया 10%, कितनी रेट दी हुई है, अरे चल जा, 10% रेट दी हुई है। अब बस आपको क्या करना था, कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, 1 कम करके उसका भाग लगा जो दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, टाइम। 8 गुना है, 1 कम किया तो कितना, 7, तो कितना हो गया 700, दिया हुआ कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, 70 वर्ष अपना क्या है, बस आंसर खत्म। 70 वर्ष अपना क्या है, आंसर। ये खत्म हो गया पिक्चर। एक और क्वेश्चन है, करिए, देखिए एक बार इसको करने की कोशिश कीजिए, कितना आंसर आ रहा है चेक करिए। किया ट्राई। चलिए, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। ये थोड़ा सा उससे अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अपने को 2 बार लगाना पड़ेगा। देखो, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। तो दर निकालनी है सबसे पहले अपने को, वहाँ से क्या निकालनी है, दर। तो दर निकालने के लिए 3 वर्ष में कितना दिया हुआ है, 3, स्वयं का 4 गुना हो गया। 4 गुना मतलब 4 गुना है तो 1 कम करके 100 से गुणा करना है। 4 में 1 कम किया 3 यानी कि 100 से गुणा करना है, तो 300 दिया कितना है, 3। इसका मतलब दर कितनी आ गई मेरे पास, 100%। दर कितनी आ गई, 100%। अब ये और भी बोला है अपने से, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यानी कि अगले में अपने को टाइम पूछा है। 9 गुना 1 कम करना है, 1 कम किया तो कितना हुआ 8, 100 से गुणा किया मतलब 800। अब यहाँ पर क्या है, दर कितनी थी 100, तो ये 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 2 से 2 तो 8 वर्ष अपना क्या हो गया, आंसर। 8 वर्ष अपना क्या हो गया, आंसर। खत्म पिक्चर। ठीक है, आसान काम है, बस अपने को याद रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और टाइप है टाइप 4। इसको समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में पहले चरण में ब्याज, दूसरे चरण में मूलधन तथा तीसरे चरण में ब्याज की दर ज्ञात की
जाती है। देखिए ये भी बहुत अच्छा टाइप है, कई बार एग्जाम में इसके प्रश्न देख लेते हैं आप लोग। चलिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोगों को क्या करना है कि इस प्रकार के प्रश्नों में पहले चरण में तो आपको ब्याज निकालना है, ठीक है। यानी कि 3 चरण में काम होएगा, चुनाव की तरह काम हो गया तो, है ना। पहले चरण चल रहे हैं, फिर दूसरा चरण आ रहा है, फिर तीसरा चरण आ रहा है ना, ऐसे ही चरण निकालने इसमें कि इस प्रकार के प्रश्नों में पहले चरण में ब्याज, दूसरे चरण में मूलधन तथा तीसरे चरण में ब्याज की दर ज्ञात की जाती है, यानी कि दर सबके लास्ट में ज्ञात की जाएगी। चलिए क्वेश्चन किस तरह से आता है उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष में 1800 रुपये हो रहा है। भैया कितना हो रहा है? 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 1800 रुपये। 2 वर्ष में कितना हुआ? 1800 रुपये। तथा 5 वर्ष में 1860 रुपये हो गया ये। तो मूलधन ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। अब देखो यहाँ पर अपने को ये बोला है कोई धन, यानी कि मूलधन जो था वो, कोई धन का मतलब मूलधन। कोई धन अगर 2 वर्ष में 1800 रुपये है, 2 वर्ष में कितना है? 1800 रुपये, और 5 वर्ष में वही धन 1860 रुपये हो गया। 1860 रुपये हो गया कितने साल में? 5 साल में। अपने को क्या याद करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष में 1800 था, 5 वर्ष में 1860 हो गया, यानी कि 2 से 5 की तरफ बढ़ा तो कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 1800 से 1860 हुआ तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया? वो 60 रुपये बढ़ गया। 3 वर्ष में कितना बढ़ गया? 60 रुपये। बात समझ में आई? यानी कि 3 वर्ष में कितना बढ़ा? 60 रुपये। ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। 3 वर्ष में कितना बढ़ा? 60 रुपये। 1800 था, 1860 हो गया, 60 रुपये 3 वर्ष में, ठीक है। इसका मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 60/3 यानी कि 20 रुपये। इसका मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 20 रुपये। तो ये जो बढ़ रहा है ये क्या है? ब्याज है। जो बढ़ रहा है वो क्या होगा? ब्याज होना चाहिए। यानी कि 3 वर्ष में कितना? 60 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो गया? 20 रुपये। जब 1 वर्ष का 20 रुपये है, अब अपने को क्या पूछा है? मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन, ठीक है। 1 वर्ष का कितना? 20 रुपये। अब 2 वर्ष में ये 1800 रुपये जो है ये क्या होना चाहिए था? मिश्र धन, क्योंकि मूलधन तो जो होगा वो कब रहेगा? 1 साल का रहेगा। यानी कि ये जो 2 वर्ष में 1800 रुपये है ये क्या है? मिश्र धन। अब यहाँ पर 1 वर्ष में कितना था? 20, तो 2 वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा? 2 वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा? 20 गुणा 2, इसका मतलब 40 रुपये। 20 गुणा 2 इसका मतलब 40 रुपये। यानी कि 1 वर्ष में ब्याज कितना था? 20 रुपये। 2 वर्ष में कितना आएगा? 40 रुपये। 3 वर्ष में 60 तो है ही सही, हम निकाला है, ठीक है। तो 2 वर्ष में जो कितना है? 40 रुपये है। 2 वर्ष में ब्याज कितना है? 40 रुपये। और 2 वर्ष में मिश्र धन कितना है? 1800 रुपये। यानी कि मिश्र धन कितना? 1800 रुपये। अपने को निकालना क्या है? मूलधन। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो भैया फॉर्मूला याद करो, किसका? मिश्र धन का फॉर्मूला याद करो। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता था? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना? मिश्र धन कितना? 1800। मूलधन तो अपने को निकालना ही है, P लिख लो। ब्याज कितना? 40। तो यहाँ से अपने को P निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1800 माइनस 40। इसका मतलब P यानी कि मूलधन जो आया वो कितना आया? 1760 रुपये। ये अपना क्या है? यह आंसर, ठीक है। अपने को बस ये समझ में आना चाहिए कि हमने किया क्या है। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है मुझे वैसा वैसा करना है, बस सिंपल सी बात है। ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना ही नहीं है। 2 वर्ष का दिया हुआ था मुझे 1800 रुपये, 5 वर्ष का मुझे दिया हुआ था 1860 रुपये। जब मैंने नोटिस किया तो मैंने देखा कि यार 1800 से 1860 हो गया, इसका मतलब 60 रुपये ज़्यादा हो गया। 60 रुपये ज़्यादा कब हुआ? 3 साल में हुआ। 2 में तो 1800 ही था, 5 में
ज़्यादा हो गया। तो 3 वर्ष में कितना ज़्यादा हुआ? 60 रुपये। अब 3 वर्ष में 60 हुआ तो 1 वर्ष में तो 20 हो गया। 1 वर्ष में कितना हुआ? 20। 1 वर्ष में 20 था तो 2 वर्ष में 40 होगा। ऑब्वियस सी बात है। 2 वर्ष में कितना हुआ? 40। अरे भाई 2 वर्ष का मिश्र धन तो मुझे दिया हुआ था 1800 रुपये। 2 वर्ष का मिश्र धन तो दिया हुआ था ना 1800 रुपये। इसका मतलब जब मिश्र धन मुझे दिया है, ब्याज मुझे पता है, निकालना तो मूलधन ही है, और मिश्र धन का सूत्र तो मुझे आता है, मूलधन प्लस ब्याज। मैंने सूत्र में मान रखा और मेरे पास निकल के आ गया क्या? मूलधन। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी क्या है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हम यहाँ समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम ऐसे मेंटली कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा ही आसान होगा। बस अपने को ये देखना है, अच्छा 60 रुपये 3 में, ठीक है, 1 में 20, ओ बस 40 माइनस करना है, खट से आंसर लगा दोगे आप। लेकिन ये चीज़ माइंड में कैलकुलेशन आप लोग कब करोगे? जब आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर मैं आपको समय के अभाव में 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही करवा पाता हूँ एक टाइप के। उसका रीज़न है कि हम आपके लिए एक मैराथन फिर अलग से क्वेश्चंस वाली सीरीज ले आएंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट जब मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ तो जिस जिस टाइप को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों का फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए। जैसे ही आप टाइप के क्वेश्चंस करेंगे वो टाइप आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। दिमाग में फीड हुई, फिर हमको इतना कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी है, फिर तो हम तो मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, चुटकियों में आंसर निकालने वाले, ठीक है। बड़ा ही आसान काम हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, सुना होगा आपने, बचपन से सुनते आए होंगे ना। मैथ्स तो हमेशा क्या मांगती है भैया? प्रैक्टिस मांगती है। थ्योरी हम कितनी याद कर ले, कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम वो थ्योरी फिर अपने कुछ भी काम की नहीं है। लेकिन बेसिक चीज़ें क्लियर करने के लिए थ्योरी पढ़ना हमें आवश्यक होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा सकते थे आप लोगों को, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने क्या है, पहले आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवाया है। आप लोग ये पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। हमारा जो एसआई का टॉपिक था आज का, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के लगभग 4 टाइप जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनसे आपके प्रश्न बैठने की संभावना पूरी है, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। तब तक आपने तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।